हेलो एवरीवन। ये वीडियो निसिम इज़िकाइल के एक फेमस पोएम आइलैंड से रिलेटेड है। निसिम इज़िकाइल एक इंडियन जोइस पोएट, प्ले राइट, क्रिटिक और एडिटर थे। इनका जन्म बॉम्बे में हुआ एक बेने इज़राइल फैमिली में। बेने इज़राइल वैसे नेटिव इज़राइली है। जो नेटिव इज़राइली उनको बेने इज़राइली कहते हैं। और ही अर्न द डिग्री ऑफ BA MA इन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम विल्सन कॉलेज मुंबई। और इन्होंने BA और MA इंग्लिश लिटरेचर से किया विल्सन कॉलेज मुंबई से, और फिलोसफी बॉर्बेक कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। आफ्टर हिज रिटर्न टू इंडिया ही सर्व्ड एन एडिटर विद सेवरल जर्नलिस्ट। और जब ये वापस इंडिया आए लंदन से, उसके बाद वो बहुत सारे जर्नल में एज एडिटर का जॉब किए। एंड ही रिटायर्ड एज द प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। और यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में ये प्रोफेसर थे और वहाँ से वो फिर रिटायर किए। इज़िकाइल को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला 1983 में। उन्हीं का एक कलेक्शन है लेटर डे शाम्स उनके लिए, और बाद में इन्हें पद्मश्री का अवार्ड भी मिलता है 1988 में। He enriched and established Indian English language poetry through his modernist innovation and techniques. That is why he is often considered as the father of modern English, Indian English poetry. और इन्होंने जो इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज की जो पोइट्री है उसको काफ़ी इनरिच्ड किया और उसमें मॉडर्निस्टिक इनोवेशन और टेक्निक का यूज़ किया। इसी कारण से इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है इज़िकाइल को। इज़िकाइल का ये जो पोएम है आइलैंड, एक शॉर्ट लिरिकल और ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। और इसमें ये जो बना हुआ है वो 5 क्विंटेट से बना हुआ है। द पोएम प्रेजेंट्स द रियलिटी ऑफ द सिटी बॉम्बे, नाउ मुंबई। तो ये जो पोएम है बेसिकली ये मुंबई पे बेस्ड है, जो कि पहले बॉम्बे कहलाता था। तो पोएट क्या कर रहे हैं कि जो मुंबई का जो हिस्टोरिकल मतलब जो हिस्ट्री रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और जो कंटेम्प्रेरी उनके समय यानी राइटर के समय जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उनके बारे में ये बात कर रहे हैं। द पोएट ट्राइज टू शो द ग्रोथ ऑफ सिटी एंड हिज ऑन डेवलपमेंट इन द सिटी। और पोएट ट्राई कर रहे हैं कि जैसे जैसे उनका डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे जैसे वो बढ़ रहे हैं, उनका एज बढ़ रहा है, उसी टाइप से जो मुंबई है वो भी डेवलप कर रहा है। यहाँ कुछ फेमस लाइन है इस पोएम को जो रेगुलरली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और आप चाहे तो आप भी लॉन्ग आंसर में इसको रख सकते हैं। ब्राइट एंड टेम्पटिंग ब्रीजेस फ्लो अक्रॉस द आइलैंड, separating past from future, then the air is still again as I sleep of ignorance. In the first stanza, the poet says that the island is not suitable for its song and himself, which was earlier an island of dreams and magnificence. So फर्स्ट स्टेंजा में आपको देखने को मिलेगा कि पोएट कह रहा है मुंबई में एक आइलैंड है, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं कि आइलैंड उनके लिए, उनके सॉन्ग के लिए सूटेबल नहीं है, या वो जो चीज़ कंपोज करना चाह रहे हैं, जो पोएम लिखना चाह रहे हैं, उसके लिए वो सूटेबल फील नहीं कर रहे हैं। वहाँ खुद को इनकैपेबल पा रहे हैं, वो लिखने में इनकैपेबल हो रहे हैं। जो कि किसी समय वो आइलैंड ऑफ ड्रीम्स एंड मैग्निफिकेंस, जो किसी समय मैग्निफिकेंस और ड्रीमी आइलैंड था। द फ्लावर्स हैव चेंज इनटू स्लम एंड स्काइज क्रैपोस। जो वहाँ फ्लावर्स थे उस आइलैंड पे, जो ढेरों सारे फ्लावर्स थे, वो अब फ्लावर्स चेंज हो गए हैं स्लम्स में एंड स्काइज स्क्रैपर्स में। सो अर्लियर जो नेचुरल सराउंडिंग्स था उसको ख़त्म कर दिया गया। जिस टाइप से अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ मुंबई को और डेवलप करने से, जो पहले ढेरों सारे फ्लावर्स हुआ करते थे उसकी जगह पे अब झुग्गी झोपड़ी और बहुत बड़े बड़े इमारत हो आ गया। द पोएट ट्राइज टू फाइंड हिज वे टू लिव ऑन द आइलैंड। और एनी हाउ पोएट कोशिश करते हैं एक तरीके का कि जिससे वो वहाँ सर्वाइव कर सके। इन द सेकेंड स्टैंजा ही सेज दैट समटाइम्स ही फील्स हेल्पलेस एंड क्राई फॉर हेल्प बट नन इज देयर टू हेल्प हिम। कभी कभी पोएट को ऐसा फीलिंग होता है, और जब कभी वो खुद को हेल्पलेस पाते हैं तो लोगों से वो हेल्प मांगते हैं, बट वो खुद को हेल्पलेस पाते हैं। एंड ही मस्ट काउंसल हिमसेल्फ, और वो खुद बाद में खुद को कंसोल करते हैं, काउंसिल खुद को करते हैं। एंड हियर्स मिसलीडिंग इकोज ऑफ द इम्परफेक्ट एंड इमोरल पीपल्स। साथ ही साथ जो वहाँ का इन्वायरमेंट है, जो उनके आसपास के लोग हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि किस टाइप के लोग हैं। वो बस मिसलीड कर रहे हैं और इनपरफेक्ट लोग हैं, इमोरल पीपल्स हैं। इसके बारे में बात करने के बाद थर्ड स्टेंजा में देखेंगे, वो कहते हैं, he says that the pleasures of the modern society flow across the island which separates it from its past and by future.
सो जो अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है, जिस टाइप से लोग जी रहे हैं और जो प्लेजर जो मटेरियलिस्टिक लाइफ जो वहाँ जी रहा है, जिस टाइप का सोसाइटी वहाँ डेवलप हो रहा है, वो क्या कर रहा है, इसको इसके पास से अलग कर रहा है। जो इसका अपना हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस था उससे इसको दूर ले जा रहा है और शायद ये फ्यूचर में उधर ही जाने वाला है। द पोएट डिसाइड्स टू इग्नोर द करेंट एंड अपकमिंग सिचुएशन। और पोएट डिसाइड करते हैं कि जो भी अभी हो रहा है या जो आने वाला है, जिस टाइप से चीज़ें बदल रहा है, लोग बस प्लेजर सीकिंग हुए जा रहे हैं। सो अब वो कोशिश करते हैं कि इसको इग्नोर करने में ही अच्छा है। एंड ignorance will be helpful to overcome from such type of problem। और वो इस बात पे आते हैं कि शायद अगर इग्नोर करेंगे तो वही मेरे लिए हेल्पफुल होगा, ताकि हम इन सब सिचुएशनों से हम खुद को फ्री कर सकें। इन द फोर्थ स्टेंजा the poet says that he belongs and was born here। he does not want to leave the island। अब वो कहते हैं कि चूंकि उनका वहाँ जन्म हुआ और वो वहाँ से संबंध रखते हैं, इसीलिए वो इस आइलैंड को छोड़ना नहीं चाहते हैं। ही इज मच अवेयर ऑफ द करंट सिचुएशन। ये जानते हैं कि किस टाइप से चीज़ें बदल रहे हैं और एंड डाइवर्सिटीज ऑफ द आइलैंड, और जो भी उस आइलैंड में डाइवर्सिटीज है उन सबको वो जानते हुए, according to the poet, the soul will cannot be delighted only with the awareness of salvation and holding a single desired world। अब पोएट कहते हैं कि क्या कोई सोल क्या कोई सोल, अगर मान लीजिए कि ये ज्ञात हो जाए आपको कि हाँ हमको इस चीज़ से मुक्ति मिल जाएगा, कि केवल ज्ञान ही आपको नहीं हेल्प कर सकता है, बल्कि उस ज्ञान को आपको इम्प्लीमेंट करने का जरूरत है। तो वही बात पोएट कह रहे हैं, केवल साल्वेशन के ज्ञान हो जाने से कि कैसे साल्वेशन मिलता है, उससे आपको साल्वेशन नहीं मिलता, मुक्ति नहीं मिलता। और ना ही अगर आप सोच लिए कि पूरी जिंदगी भर केवल एक ही सिंगल और जो मन लायक काम हो उसी को करने से हमको मुक्ति मिल जाएगा या उसी से हम खुश हो जाएंगे, तो ऐसे लाइफ नहीं चलता है। सो अब ये मान चुके हैं, अगर मतलब इन आवर लाइफ देयर आर लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटीज और डिफरेंट टाइप के सिचुएशन आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो अब ये खुद को उस हिसाब से अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। The fifth stanza shows that he is a guest of several events and busy in his daily business as well as knows how to live on the island। So poet पहले फ्रस्ट्रेशन थे जो सीन और सिचुएशन था आइलैंड का, और उसके बाद धीरे धीरे वो खुद को अडॉप्ट किए, और जब उनको पता चला, जब वो लगा कि नहीं वो तो इसी आइलैंड से है और इनका जन्म ही यहाँ हुआ, देन वो खुद को अडॉप्ट करने का कोशिश करते हैं। और उसके बाद जो फिफ्थ स्टेंजा है उसमें देखते हैं कि वो एक एज ए गेस्ट वो डिफरेंट इवेंट्स को अटेंड करते हैं और अपने जो भी उनका डेली बिजनेस है उसमें बिजी हैं, एज वेल एज खुद को ढाल चुके हैं कि कैसे इस आइलैंड पे रहना है। एज ए गुड नेटिव बीइंग कामली एंगरली ही मूव्स फॉरवर्ड टेकिंग लॉन्ग स्टेप कॉन्फिडेंटली। आगे वो कहते हैं कि किस टाइप से वो एक गुड नेटिव की तरह वो कभी गुस्साते हैं, कभी शांत होते हैं, और जो अपना जर्नी है उसको उसके में लंबा स्टेप लेते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। सो दिस वाज द वीडियो रिगार्डिंग निसिम इज़िकाइल पोएम आइलैंड। होप इट विल हेल्प you in your preparation of exam. Thank you all of you.